बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 9 जो कि आंकड़ों का प्रबंधन है, इसकी प्रश्नावली 9.4 करेंगे। प्रश्न एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। खेलना 45, कहानी की पुस्तक पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10, पेंटिंग 15। तो पहले स्तंभ में इस श्रेणी के पसंद का क्रियाकलाप दिया गया है और दूसरे स्तंभ में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो बच्चों, इसमें हमने एक दंड आलेख बनाना है और इस दंड आलेख पर हमने एक्स एक्सिस पर पसंद का क्रियाकलाप ले लेते हैं। तो बच्चों, एक्स एक्सिस पर पसंद का क्रियाकलाप लिख लेते हैं और हम वाई एक्सिस पर विद्यार्थियों की संख्याओं को निरूपित कर लेते हैं। विद्यार्थियों की संख्याओं के लिए जो पैमाना हमने लेना है वो प्रश्न में दिया गया है कि एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी। तो एक इकाई बराबर 5 विद्यार्थी, इसको हमने दंड आलेख में प्रदर्शित कर दिया है। इसको हमने लिख लिया है दंड आलेख में। तो हम वाई एक्सिस पर विद्यार्थियों की संख्या के लिए एक इकाई को 5 प्रदर्शित करेंगे। इसको हम वाई एक्सिस पर लिख लेते हैं। 5 के बाद 10 आएगा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब हम एक्स एक्सिस पर एक समान चौड़ाई के एक समान अंतराल पर दंड बनाएंगे जिनकी लंबाई विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगी। अब खेलने के लिए दंड की लंबाई 45 होगी। कहानी की पुस्तक पढ़ना, इसके लिए दंड की लंबाई 30 होगी। टीवी देखना, इसके लिए दंड की लंबाई 20 होगी। संगीत सुनना, इसके लिए दंड की लंबाई 10 होगी और पेंटिंग के लिए दंड की लंबाई 15 होगी। तो बच्चों, पहला दंड हम खेलना इसके लिए बना लेते हैं जिसकी लंबाई 45 है। अब बच्चों, दूसरा दंड हम कहानी की पुस्तक पढ़ना इसके लिए बना लेते हैं जिसकी लंबाई 30 रखेंगे। अब तीसरा दंड टीवी देखना, इसके लिए इसकी लंबाई 20 रखेंगे, इसको बना लेते हैं। चौथा दंड संगीत सुनना, इसकी लंबाई 10 होगी, इसको बना लेते हैं। पांचवा दंड पेंटिंग के लिए होगा, इसकी लंबाई हमने 15 रखनी होगी। अब बच्चों, प्रश्न में पूछा गया है खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो बच्चों, इस दंड आलेख को देखने से पता पड़ता है कि क्रियाकलाप खेलना, इसके लिए सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं, सबसे ज्यादा इसको पसंद करते हैं। और इसके बाद यह संख्या सबसे बड़ी कहानी की पुस्तक पढ़ना इसके लिए है, क्योंकि 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कहानी की पुस्तक पढ़ना इस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। तो खेलने के बाद यह क्रियाकलाप कहानी की पुस्तक पढ़ना ऐसा है जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। प्रश्न 2, 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तक की संख्या नीचे दी गई है। तो यहाँ पर एक सारणी दी गई है। प्रथम पंक्ति में दिन लिखे गए हैं, द्वितीय पंक्ति में पुस्तकों की संख्या को दिखाया गया है। रविवार को 65 पुस्तकें बिकती है, सोमवार को 40, मंगलवार को 30, बुधवार को 50, बृहस्पतिवार को 20, शुक्रवार को 70। अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए दंड आलेख खींचिए। तो बच्चों, इस दंड आलेख को खींचने के लिए हम एक्स एक्सिस पर दिन लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर दिन को प्रदर्शित करेंगे और वाई एक्सिस पर हम बेची गई पुस्तकों की संख्याओं को दिखा लेते हैं। अब बच्चों, हमने वाई एक्सिस के लिए, क्योंकि पुस्तकों की संख्या दिखाई गई है और पुस्तकों की संख्या 65, 40, 30, 50, 20
और 70 है। तो इसके लिए हमने पैमाना लेना होगा, पैमाना मानना होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक इकाई लंबाई 5 पुस्तक बताती है। तो इसको लिख लेते हैं हम इस दंड आलेख पर, एक इकाई लंबाई बराबर 5 पुस्तक। तो इस तरह से एक इकाई 5 प्रदर्शित करता है। इसके बाद दूसरी इकाई 10, इनको लिख लेते हैं 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। हमने एक्स एक्सिस पर दिन को दिखाया हुआ है। तो पहला दंड रविवार के लिए होगा, दूसरा दंड सोमवार के लिए होगा, तीसरा दंड मंगल के लिए होगा, चौथा दंड बुध के लिए होगा, पांचवा दंड बृहस्पतिवार के लिए होगा, छठा दंड शुक्रवार के लिए होगा। बच्चों यहाँ पर रे का मतलब रविवार से है, सो का मतलब सोमवार से है, मैं का मतलब मंगलवार से है, बू का मतलब बुधवार से है, ब्रह का मतलब बृहस्पतिवार से है, शु का मतलब शुक्रवार से है। बच्चों रविवार को 65 पुस्तकें बेची गई। तो रविवार वाले दंड की लंबाई 65 लेनी होगी। इसको हम दिखा देते हैं अपने दंड आलेख में। सोमवार के लिए दंड की लंबाई 40 लेनी होगी, क्योंकि सोमवार को 40 पुस्तकें बिकती हैं। मंगलवार को 30 पुस्तकें बिकती है, तो मंगलवार के लिए दंड की लंबाई 30 लेनी होगी। बुधवार को 50 पुस्तकें बिकती हैं, तो बुधवार के लिए दंड की लंबाई हमने 50 लेनी होगी। बृहस्पतिवार को 20 पुस्तकें बिकती हैं, तो बृहस्पतिवार के दंड की लंबाई 20 लेनी होगी। शुक्रवार को 70 पुस्तकें बिकती हैं, तो शुक्रवार को हमें दंड की लंबाई 70 लेनी होगी। तो बच्चों इस तरह से उपरोक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख हमने खींच लिया है। प्रश्न 3, वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्न सारणी द्वारा दर्शाई गई है। तो इस सारणी में प्रथम स्तंभ वर्ष के लिए है और दूसरे स्तंभ में इन वर्षों में कितनी साइकिल निर्मित हुई है इनको दिखाया गया है। 1998 में 800 साइकिलें निर्मित हुई हैं, 1999 में 600, 2000 में 900, 2001 में 1100 और 2002 में 1200। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अपनी पसंद का पैमाना चुनिए। भाग ए, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। भाग बी, किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो बच्चों पहले तो दंड आलेख बना लेते हैं। बच्चों दंड आलेख के एक्स एक्सिस पर वर्ष ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर निर्मित साइकिलों की संख्या को हम प्रदर्शित कर लेते हैं। अब बच्चों क्योंकि साइकिलों की संख्या 800, 600, 900, 1100, 1200 दी गई है, तो हमने साइकिलों की संख्या के लिए पैमाना मानना होगा। तो एक इकाई बराबर 100 साइकिलें मान लेते हैं। इसको हमने अपने दंड आलेख पर दिखा दिया है। एक इकाई बराबर 100 साइकिलें। क्योंकि बच्चों अगर हम एक इकाई बराबर 10 साइकिलें, 20 साइकिलें या 50 साइकिलें माने, तो ये हमारा दंड आलेख अपने ग्राफ पर पूरा नहीं हो पाएगा। इनकी लंबाइयां पूरी पूरी नहीं हम दर्शा सकते। एक इकाई बराबर 100 साइकिलें लेने से, क्योंकि अधिकतम यहाँ पर जो साइकिलों की संख्या दी गई है यह 1200 है, तो इसको हम आसानी से अपने ग्राफ पर दिखा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वर्ष 1998 के लिए एक दंड बनेगा। इसी तरह से अन्य दंड 1999 के लिए, 2000 के लिए, 2001 के लिए और 2002 के लिए होंगे। इन दंडों की लंबाई 1998 के लिए 800 होगी, 1999 के लिए 600 होगी, 2000 के लिए 900 होगी, 2001 के लिए 1100 होगी और 2002 के लिए 1200 होगी। बच्चों पहला दंड 1998 के लिए हम बना लेते हैं, जिसकी लंबाई 800 लेनी होगी। और क्योंकि पैमाना एक इकाई बराबर 100 साइकिलें माना गया है, तो इनको हम दर्शा लेते हैं। पहला इकाई y एक्सिस पर 100 प्रदर्शित होगा, दूसरी इकाई 200, 300, 400,
इसके बाद 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। तो पहले दंड 1998 के लिए इसकी लंबाई 800 लेनी होगी, इसको दिखा लेते हैं। दूसरा दंड वर्ष 1999 के लिए जिसकी लंबाई 600, इसको दिखा देते हैं। तीसरा दंड जिसकी लंबाई 900 होगी, यह वर्ष 2000 के लिए दिखा लेते हैं। चौथा दंड हमने वर्ष 2001 के लिए बनाना होगा, जिसकी लंबाई 1100 होगी, इसको बना लेते हैं। अंतिम दंड वर्ष 2002 के लिए जिसकी लंबाई 1200 होगी, इसको बना लेते हैं। तो इस तरह से वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या, इस सूचना को हमने इस दंड आलेख में प्रदर्शित कर लिया है। अब बच्चों आगे पूछा गया है किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो अगर हम दंड आलेख को देखें, दंड आलेखों की लंबाइयों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा लंबाई वाला दंड वर्ष 2002 के लिए है, जिसकी लंबाई 1200 है। तो वर्ष 2002 में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। भाग ए का उत्तर वर्ष 2002 होगा, क्योंकि इस वर्ष में सबसे ज्यादा साइकिलें 1200 बनाई गई। तो भाग ए का उत्तर वर्ष 2002 होगा। भाग बी में पूछा गया है किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। इसके लिए हमने दंड आलेख में सबसे कम लंबाई वाले दंड को देखना होगा, और ये देखने से ज्ञात होता है कि 1999 वाला जो दंड है उसकी लंबाई सबसे कम है। तो हम कह सकते हैं कि 1999 में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो भाग बी का उत्तर वर्ष 1999 होगा। प्रश्न 4, किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार नीचे सारणी में दी गई है। इस सारणी में 2 स्तंभ दिए गए हैं। प्रथम स्तंभ में आयु समूह वर्षों में और दूसरे स्तंभ में व्यक्तियों की संख्या दिखाई गई है। 1 से 14 के लिए व्यक्तियों की संख्या 2 लाख है। 15 से 29 के लिए 1,60,000 है। 30 से 44 के लिए 1,20,000 है। 45 से 59 के लिए यह संख्या 1,20,000 है। 60 से 74 के लिए 80,000। 75 और उससे ऊपर के लिए व्यक्तियों की संख्या 40,000 है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। और बच्चों इसमें कहा गया है कि एक इकाई लंबाई को 20,000 लेना है। एक इकाई लंबाई बराबर 20,000 लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग ए, किन 2 आयु समूह में जनसंख्या बराबर है। भाग बी, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं। तो बच्चों पहले हम एक दंड आलेख इसके लिए बना लेते हैं। इसमें हमने एक्स एक्सिस पर आयु समूह वर्षों में इसको लेना होगा। एक दंड 1 से 14 आयु समूह के लिए बनेगा। दूसरा दंड 15 से 29 के लिए। तीसरा 30 से 44 के लिए। चौथा 45 से 59 के लिए। पांचवा 60 से 74 के लिए। छठा दंड 75 और उससे ऊपर आयु समूह के लिए बनेगा। वाई एक्सिस पर हमने व्यक्तियों की संख्या लेनी होगी और वाई एक्सिस पर पैमाना मानना होगा। एक इकाई लंबाई बराबर 20,000। तो बच्चों एक्स एक्सिस पर आयु समूह लेना होगा। इसको हम अपने दंड आलेख पर दिखा देते हैं। वाई एक्सिस पर हम व्यक्तियों की संख्या को लेंगे और पैमाना हमने प्रश्न में दिया गया है कि एक इकाई बराबर 20,000 लेना है। तो वाई एक्सिस पर पहली इकाई 20,000 को प्रदर्शित करेगी, दूसरी इकाई 40,000 को, इसी तरह से तीसरी 60,000 को, इसके बाद 80,000, 80,000 के बाद 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000, 2 लाख,
2,20,000। एक्स एक्सिस पर पहला दंड 1 से 14 वर्ष के आयु समूह के लिए, इसी तरह से दूसरा दंड 15 से 29 के लिए, तीसरा दंड 30 से 44 के लिए, चौथा दंड 45 से 59 के लिए, पांचवा दंड 60 से 74 के लिए और अंतिम दंड 75 और उससे ऊपर के लिए। तो बच्चों, दंड आलेख में हम पहला दंड दिखा देते हैं। पहला दंड 1 से 14 आयु के लिए, इसकी लंबाई हमने 2 लाख लेनी होगी। दूसरा दंड 15 से 29 आयु वर्ग के लिए, इसकी लंबाई 1,60,000 लेनी होगी, इसको दिखा देते हैं। तीसरा दंड 30 से 44 आयु वर्ग के लिए, इसकी लंबाई 1,20,000 ले लेते हैं, इसको दिखा देते हैं। इसके आगे वाला दंड आयु वर्ग 45 से 59 के लिए होगा, इसकी लंबाई भी 1,20,000 है। तो इसके लिए एक दंड हम बना लेते हैं। 60 से 74 वर्ग के लिए दंड की लंबाई 80,000 होगी, इसको बना लेते हैं। और अंतिम दंड 75 और उससे ऊपर आयु वर्ग के लिए बनाना होगा, इसकी लंबाई 40,000 लेनी होगी। तो बच्चों, इस तरह से हमने दंड आलेख को पूरा कर लिया है। अब इस दंड आलेख में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। भाग ए में पूछा गया है किन 2 आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है। तो हमने यह देखना होगा किन 2 दंडों की लंबाई बराबर है। तो ये हम अपने दंड आलेख में देख रहे हैं कि 2 दंड ऐसे हैं जिनकी लंबाइयां बराबर हैं और यह दोनों दंड आयु वर्ग 30 से 44 और आयु वर्ग 45 से 59 के लिए है। तो बच्चों, भाग ए का उत्तर आयु समूह 30 से 44 और 45 से 59, इनकी जनसंख्या बराबर है। भाग बी में पूछा गया है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिक कहलाए जाते हैं। इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? तो इसके लिए हमने देखना होगा दंड आलेख से कि 60 से ऊपर की आयु के लिए कितने दंड आलेख हैं और उन दंड आलेखों की लंबाई क्या है, उन लंबाइयों को हमने जोड़ना होगा। तो हम ऐसे 2 दंड आलेख यहाँ पर देख रहे हैं। एक दंड आलेख 60 से 74 के लिए है और दूसरा दंड आलेख 75 और उससे ऊपर की आयु के लिए है। तो 60 से ऊपर की आयु वाले व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाए जाते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों की संख्या के लिए हमने 60 से 74 और 75 और उससे ऊपर की आयु के दंड की लंबाइयों को जोड़ना होगा। 60 से 74 की आयु के दंड की लंबाई 80,000 है और 75 और उससे ऊपर की आयु के दंड की लंबाई 40,000 है। तो 80,000 और 40,000 को जोड़ने से यह संख्या 1,20,000 आ जाती है। तो हम कहेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 1,20,000 है। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।